तो सबसे पहले मैंने खोला ये एप्लीकेशन, ठीक है। मैं आ गया इस एप्लीकेशन पे और ये डैशबोर्ड भी देखिए सब कुछ जीरो है, ठीक है। अभी क्या करते हैं अपन कि बिल्कुल नए सिरे से जब कोई आदमी व्यवसाय अपना करता है तो बिल्कुल नए सिरे से, तो हम क्या करेंगे भाई, नए सिरे से हम व्यवसाय कर रहे हैं तो हर आदमी जब कोई व्यवसाय करता है तो उसमें एक फिक्स अमाउंट लगाता है, 1 रुपए। जैसे कोई 10 लाख से करता है, कोई 20 लाख से करता है, कोई 1 लाख से करता है, जितने से भी करता हो एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं मानता हूँ कि भाई मैं अपने व्यवसाय को सिर्फ 2 लाख रुपए से करना है मुझे, और 2 लाख रुपए से मैं जो व्यवसाय करूँगा उस 2 लाख रुपए में से 1 रुपए भी कम नहीं होने दूंगा और बढ़ता ही रहेगा। अगर ना कम हो आपका और जो है बढ़ता रहे तो उसके लिए ही ये वीडियो आपको देखना है। वैसे क्या होता है जनरली आप जो है पैसे लगा देते हैं व्यवसाय में, जैसे आपने चाहे 5 लाख लगाया हो चाहे 10 लाख लगाया हो, और धीरे धीरे व्यवसाय चलता रहता है, खर्चे होते रहते हैं, है ना, प्रॉफिट भी होती रहती है, और धीरे धीरे देखते हैं कि बाद में व्यवसाय डाउन हो गया, और जब असल में उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं तो पता लगता है कि जो पैसा लगाया था वो तो बहुत कम रह गया है। यानी तो जो पैसा आपने लगाया है वो पैसा आपका सुरक्षित रहे बिल्कुल, उसी के लिए ही ये वीडियो पूरा आपको देखना है। तो सबसे पहले अगर आपने मान लिया मैं 2 लाख रुपए से व्यवसाय शुरू कर रहा हूँ तो मैंने अपने 2 लाख रुपए व्यवसाय में लगाए, यानी मेरे पास कैश है। तो ये मैंने यहाँ ऐड कैश कर लिया, ठीक है। आज जो डेट है 24, यहाँ आज मैंने 200,000, ठीक है, ये मैंने व्यवसाय में 2 लाख रुपए लगाए हैं, और यहाँ मैंने लिख दिया बिजनेस स्टार्ट। ये हमारे पास 2 लाख रुपए आ गए कैश में, ठीक है। अब हमारे पास कैश है 2 लाख रुपए का। बिजनेस डैशबोर्ड में जाएंगे, देखिए कैश इन हैंड है हमारे पास 2 लाख रुपए का, और हमारे पास ना कोई स्टॉक वैल्यू है, ना कोई बैंक बैलेंस, और कुछ भी कोई एक्सपेंस भी नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने 2 लाख रुपए व्यवसाय में लगा लिए, यानी आपने दुकान खोल लिया है। अब आपको क्या करना है, जब पैसे लगाए हैं तो आप कुछ खरीद करेंगे, सीधी सी बात है। तो खरीद करने के लिए आप किसी पार्टी के पास जाएंगे, जो भी आप व्यवसाय करते हैं उससे संबंधित सामान खरीद के लाएंगे, है ना। तो जब पार्टी के पास हम जाएंगे, जिस पार्टी से आपकी डील होती है उस पार्टी का यहाँ नाम डालेंगे। जैसे मेरी ये पार्टी है, इससे इसका मेरा डील हो गया है, और कोई कांटेक्ट नंबर है तो वो आप डाल सकते हैं, कोई पहले से उधारी तो है ही नहीं हमारी, ठीक है। और एड्रेस उसका डाल दें, ईमेल एड्रेस जो भी आपका है वो डाल दें। हमने ये सेव कर दिया, पार्टी हमारी सेव हो गई। अब इस पार्टी से हमें प्रोडक्ट भी खरीदना है, तो प्रोडक्ट अभी आपको पहले फीड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई प्रोडक्ट पहले से नहीं है। अब आपने खरीदा, अब जैसे मैं मान लिया आइटम पे गया, ऐड आइटम पे गया, तो मैं तो मोबाइल की दुकान करता हूँ इसलिए मेरे को वही प्रोडक्ट रटे हुए हैं। आप जो करते हो आप वो लिख लेना है। तो मैंने भैया लिख लिया है नोकिया। यहाँ आपको इस तरह से आइटम लिखना है, जो कंपनी है और कंपनी, ठीक है।
कंपनी का जो आइटम है वो पीस में है, तो यहाँ पीस में लिख लें। जिसका लीटर में है वो लीटर में लिख लें, जिसका जैसे है वो उस तरह से लिख दें। और नोकिया, अब ये नोकिया लिखना है मुझे, कोई सा भी मॉडल मान लिया मैंने। ये नोकिया है, 105 उसका मॉडल है। आइटम कोड, आइटम कोड बहुत ज़रूरी है क्योंकि वरना आपका बारकोड नहीं बनेगा। तो यहाँ ये नोकिया 105 DS यानी डुअल सिम है, तो DS हमने लिख दिया। अब यहाँ आइटम कोड, आइटम कोड का बोले तो एक पहचान जो आपके बारकोड में लिखी होना चाहिए। तो जब तक आप यहाँ पे लिखेंगे नहीं आइटम कोड, वो आपकी पहुँचेगी नहीं। तो यहाँ हम लिख देते हैं 105 DS। अभी 105 DS से मुझे पहचान रहेगा कि ये नोकिया का 105 डुअल सिम है। HSN आपके सामान का जो भी हो, हमारा 85 17 12, ठीक है। और परचेज प्राइस अगर आपने अभी नहीं पता है, ख़रीदने के बाद पता लगेंगे, तो आप बाद में फीड कर लेना। अगर पहले से पता है तो पहले से फीड कर लो, ठीक है। इस पर टैक्स हमारा लगता है 18%। देखो अभी आपको रेट नहीं पता, जब आपके पास बिल आएगा तब उसमें रेट लिखे होंगे, तब आप इस आइटम पे बाद में भी रेट फीड कर सकते हैं। और अगर पहले से पता है तो पहले से फीड कर लो। जनरली सब पहले से नहीं पता होता, सबको बाद में ही पता लगता है, तो यहाँ पे मैंने इसे सेव कर लिया, ठीक है। अब आते हैं बैक परचेज पे। प्लस करेंगे और यहाँ से परचेज करेंगे, क्योंकि किसी से ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ जो पार्टी है हमने डाली, इस पार्टी से हमने ख़रीद लिया, नाम डाल दिया, फ़ोन नंबर बात कीजिए। अब यहाँ ऐड आइटम करेंगे। ऐड आइटम में NOKI नोकिया 105 हमारा आ गया है। अब कितना पीस ख़रीदा है, ठीक है, ये हमने ख़रीद लिया है 100 पीस, ठीक है। अब आप कहेंगे रेट, रेट जो आपको बिल मिला होगा उसी बिल के हिसाब से। तो इसमें आपको एक चीज़ और करना है, जो आपका बिल मिला हो उसमें क्या होता है कि GST के इंक्लूड रेट होते हैं, यानी GST सहित रेट होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो GST के अलावा, मतलब जो जैसे बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट, यानी जिस पे GST लगना है, वो अमाउंट भरना है। वो मैं आपको बता दूंगा टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालना है। जैसे 100 रुपये है तो आप उससे भाग करेंगे 1.18। जब आपका 18% टैक्स है तो आप 1.18 करेंगे, अगर आपका 12% है तो 1.12 करेंगे। तो जब इस तरह से आपको मैं बता दूं, ऐसे नहीं लिखना कि आपको पूरा रेट। जैसे मान लिया मैं लाया कोई चीज़ 100 रुपये की, ये मुझे GST सहित पड़ी है, तो मुझे निकालना है कि इसमें GST निकाल के कितना रेट है। तो डिवाइडेड बाई 1.18, ये 18% का तरीका है, किसी का 12 है तो ये इस तरह से करेगा। तो मेरा 18 है, तो जो 100 रुपये का मैं ख़रीद के लाया हूँ उसमें एक्चुअल में 84 रुपये 75 पैसे ही उसकी कीमत है। बाकी जो भी लगा है 15 रुपये वो टैक्स है, ठीक है। तो आपको इसी तरह ही रेट लिखना है, टैक्स अलग होता है। तो मान लिया मैंने 100 पीस ख़रीदा है और 100 पीस मेरा ये 1,000 रुपये को मैं डिवाइड कर दूँ, 1,000 रुपये पर पीस है। तो ये हमारा 847 रुपये 45 पैसे। ख़रीदा तो 1,000 रुपये में है, लेकिन 847.45 इसका बेसिक रेट है और उस पर 18% का टैक्स लगा है। तो ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, नहीं
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये 10 लाख हो गया क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 1,000 का पीस रेट है तो 100 पीस भैया 1 लाख के होना चाहिए। मुझे लगता है मुझे ही कोई कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, ऐसे बिल में देखते हैं। अबे 9,99,000 हो गया भाई। 1,000 के हिसाब से 100 पीस हैं तो 1 लाख 10 लाख रुपए हो जाएगा। नहीं, गलत कर दिया। मुझे भी इतना कैलकुलेशन यहाँ से क्लिक करना है। 1,000 के रेट में तो यहाँ कितना पीस मिल सकते हैं? मुझे लगता है 1,000 रुपये के हिसाब से 2 लाख में 200 पीस 1,99,998 रुपये। ये सही तो है। ठीक है, 200 पीस मिल जाएगा, है ना। अभी ऐसा कर दिया मैंने सेव। ठीक है, तो ये हो गया 1,99,998 रुपये हो गया है इनका देने के लिए। तो ये हम यहाँ 1,99,998 रुपया .20 ये हमने दे दिया है। ठीक है, क्योंकि ये पेड अमाउंट है और ये से हमने सेव कर दिया। परचेस आ गई हमारी। अब हम जाएंगे डैशबोर्ड में। ठीक है, देखिए डैशबोर्ड में हमारे पास 2 लाख रुपए था जिसका हम सारा स्टॉक खरीद लाए हैं और ये 1 रुपया 80 पैसा हमारे पास बचा है। अभी स्टॉक हम 2 लाख का खरीद के लाए हैं, लेकिन यहाँ स्टॉक वैल्यू दिखा रहा है 1,69,490 रुपये की। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये बगैर जीएसटी के दिखाता है। जीएसटी अलग होती है जो कि यहाँ पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, जीएसटी यानी जो टैक्स आपका यहाँ से कोई मतलब नहीं होता है, वो आपका सरकार को दे दिया है। अब आप कस्टमर से जब बेचेंगे तब उससे वसूल करते रहेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि असल में आपने लगाया था 2 लाख रुपए, लेकिन 2 लाख नहीं, आपने अपने सामान में तो 1,69,490 ही लगाया है। बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो सरकार को टैक्स दिया है। तो ओवरऑल 2 लाख ही लगाया है। ठीक है, तो ये अब आपके पास आ गया है। लेकिन जब आप इसे बेचेंगे तब ये टैक्स का आपको मिलेगा, तो आपका ये 2 लाख का ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कैश इन हैंड 0 हो गया, ये 2 लाख हो गया है। तो अब हमने खोल लिया है दुकान। अब पहले दिन आएगा कोई ना कोई कस्टमर आएगा, मतलब कस्टमर तो आएंगे ही। तो वहाँ जब कस्टमर आएंगे तब आप यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, कस्टमर का नाम डाला, जो भी है, ऐड पार्टी कर लिया यहाँ से। ऐड पार्टी जो भी आ जाए भाई। यहाँ से हमने जो भी नाम डाला, ठीक है, ये राम कोई आ गए हैं, पता नहीं कौन कोई फीड होंगे, वही आ गए हैं। जो भी उनका एड्रेस वो डाल देना ऐसे। हो गया फीड। यहाँ से राम ने जो भी आइटम आपके पास जो होगा वही तो लेंगे। तो अभी हमारे पास यही है। मान लिया हमने इसी में से भैया राम ने 10 पीस खरीद लिए। अब हमको एक चीज़ और दिखा दें बिक्री करने से पहले, क्योंकि हमने 847 रुपये का प्रोडक्ट ख़रीदा था। ठीक है, लेकिन आपके प्रोडक्ट को अभी फीड आपने नहीं किया है, तो इस पर आप सबसे पहले क्लिक करेंगे या कलम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपका जो परचेज़ प्राइस है वो यहाँ आ गया 847 रुपया 45 पैसे, लेकिन इसे आप फिर भी क्लिक करेंगे। क्लिक करने से क्या हो जाएगा,
कि आपका परचेज प्राइस हो गया 847.45, और जब इस पर 18% टैक्स लगेगा तो पूरे 1000 रुपये का हो जाएगा। यहाँ से आपको ये ऐड होलसेल कर लेना है, ये आपको भविष्य में काम आएगा। क्योंकि जब आप होलसेल में बेचते हैं, ये तो हो गया आपका परचेज प्राइस। जब आप होलसेल में बेचेंगे और जब आप रिटेल में बेचेंगे तब रेट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये 847 का है, और ये बेचना कितने पे है, तो कोई 10% लगाता, कोई 5%, मैं एक सीधे रेट लगा देता क्योंकि मुझे भाई इस पर 100 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। तो ये 847 है, तो ये सेल प्राइस मैंने कर दिया है 947। 947, 847 का है और मुझे 947 में बेचना है, यानी 947 प्लस टैक्स अलग, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये सब विदाउट टैक्स रेट हैं, ये भी विदाउट टैक्स है, ये भी विदाउट टैक्स है, ठीक है। यहाँ परसेंटेज अगर कुछ डिस्काउंट की है तो डाल दें, नहीं है तो छोड़ें। अब होलसेल, होलसेल में भाई मैं 50 रुपये लगा के दे दूँगा, ठीक है। जो भी होलसेल आप लगाएं, 10 रुपये 20 रुपये, जो आपको लगता है कि भैया इसे होलसेल में मैं इस प्राइस पे दे दूँगा। तो मान लिया मेरा 850 का है, मैं 900 रुपये में होलसेल में दे दूँगा, तो मैंने 900 डाल दिए 900 रुपये। अब कितनी क्वांटिटी होगी तब ये 900 रुपये दूँगा, तो भाई मिनिमम 10 पीस अगर वो लेता है तो उसे, कोई भी खरीदने वाला हो अगर वो 10 पीस इकट्ठे खरीदता है तो उसे 900 रुपये का रेट लग जाएगा। लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये होलसेल में आ गए इन्हें मैं क्या रेट दूँ, और ये रिटेल में आए इन्हें क्या रेट दूँ, वो आपको सब आगे दिखता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया मिनिमम क्वांटिटी 10 पीस, ये 900 रुपये में। और अगर कोई 10 से कम लेता है तो फिर आपको ये रेट आएगा उसका, ठीक है। अब इसे कर दिया हमने सेव, और सेव करने से पहले अगर आप, ठीक है, इसे कर दिया है सेव, अभी ये हो गया है सेव। अब इसे माना कि कस्टमर आया, तब आइटम कहाँ से ऐड आ गया, अब कस्टमर आएगा तब आप सेल इनवॉइस बनाएंगे। तो सेल इनवॉइस पे जाएंगे, ठीक है। कोई कस्टमर आपका फीड करना है ना, तो यहाँ से फीड कर लें, ये हमारा फीड करा हुआ आ गया। मान लिया इन्होंने एक पीस लिया है, नोकिया, देखिए जैसे इन्होंने एक पीस, क्वांटिटी यहाँ एक पीस की तो अपने आप ही आएगी, बाकी आपको डालनी पड़ेगी। तो 100 पीस, एक पीस लिया है तो 947 रुपये रेट लग के 1117 रुपये का इनको पड़ रहा है, क्योंकि टैक्स उस पर लगता है। अब अगर इन्होंने कह दिया कि नहीं भाई मुझे तो थोड़े से ज़्यादा चाहिए, उन्हें 5 ले लिया है, तो भी इनको वही रेट रहेगा। लेकिन जब इन्होंने कहा मुझे 10 चाहिए, तो ऑटोमेटिक रेट देखिए 900 हो गया। ये होलसेल में आपको फ़ायदे में रहेगा कि आपको अगर होलसेल करना है तो आपको अपना बार बार रजिस्टर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मान लिया कि भाई ये 10 पीस नहीं, ये सीधे 100 पीस लेने आए हैं, क्योंकि ये कोई होलसेलर हैं, तो ये 100 पीस आएंगे तो भी वही रेट रहेगा। अब इन्होंने 100 पीस ले लिए, ठीक है। अब ये 100 पीस में इन्होंने हमें सारा पेमेंट कर दिया है। तो इनका 1,06,200 रुपये का बना है, जो कि यहाँ से सेव हो गया। तो देखिए नोकिया 105, 100 पीस लिया, 900 रुपये के रेट में दे दिया है। अब इनमें क्या प्रॉफिट हुआ है वो आप अपना यहाँ से चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। तो ये 100 पीस बेचने पे मुझे 50 रुपये के हिसाब से कितना होना चाहिए, 5,000 रुपये होना चाहिए। सोई 5,000 यानी 5255 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो चुका है। अब क्या होता है, बड़ी कंपनियों की तरह सीख होती है कि अब ये जो 5255 रुपये हैं, ये आप अपने खर्च में ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके बिजनेस से
प्रॉफिट आया है, बाकी पैसा तो आपके बिजनेस का है। और वैसे सेल तो आपकी 1 लाख रुपए की हो गई। और जो दुकानें बर्बाद होती हैं, जो नहीं समझते हैं वो क्या हुआ, 1 लाख रुपया सेल हुआ है तो 10,000 रुपये भी उन्होंने खर्च कर लिया, 20,000 खर्च कर लिया, और फिर उन्होंने देखा तो है ही नहीं, तो वही धंधा ख़त्म हो जाता है, वही व्यवसाय जो है चौपट हो जाते हैं। अभी क्या है, अभी अपने लोग सॉफ्टवेयर में हैं तो पूरा पता है कि भैया ये सेल 1 लाख रुपए की हुई है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट तो मेरी 5200 रुपये की हुई है, तो मैं 5200 रुपये तक का ही एक्सपेंस कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया होगा। अब आप अगर जाएंगे डैशबोर्ड को देखेंगे तो यहाँ पे आप अपना देखेंगे 1,69,000 रुपये था बगैर टैक्स के। यहाँ पे सारी वैल्यू बगैर टैक्स के आती है, तो आप देख सकते हैं 1,06,000 रुपये यहाँ पे है और 84,745 रुपये यहाँ पे है। ये आप जोड़ लेना, प्लस उस पर टैक्स होता है। तो आपको यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं भटकना कि ये 84,000 है, ये है, यह भटकना ही नहीं है आपको। सिर्फ भटकना है यहाँ पे रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस, बस ये भटकना है आपको। इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं करना है। अब मान लिया कि भाई मेरा पूरा महीना हो गया और मेरी 5,000 रुपये की सिर्फ प्रॉफिट हुई है, महीना मेरा पूरा हो गया। एक एग्जाम्पल है। अब आपको क्या है कि महीना है तो खर्च भी होया होगा, तो अब आपको करना है एक्सपेंस। यहाँ से एक्सपेंस में मान लिया आपने कोई कैटेगरी लिख दिया, पेट्रोल, रेंट, सैलरी। जैसे मान लिया आपकी रेंट की दुकान है तो आपने रेंट यहाँ डाल दिया। वही कितना है रेंट, 1,000 रुपये आपका रेंट है, तो आपने यहाँ पे पे कर दिया। ठीक है, अभी आप देखेंगे, फिर रिपोर्ट में जाएंगे, फिर प्रॉफिट लॉस देखेंगे, तो अभी आप देखेंगे कि भैया अदर एक्सपेंस आपका 1,000 रुपये हो चुका है और आपकी एक्चुअल वैल्यू जो अभी प्रॉफिट बचा था वो 4,255 रुपये बचा है। कोई बात नहीं, अभी आपको किसी की सैलरी देना है, फिर एक्सपेंस दिया, कोई वर्कर काम कर रहा है तो यहाँ पे आप सैलरी है, ये मान लिया मैंने 1,000 रुपये में लड़का लगा है, ये उसे दे दिया, फिर एक्सपेंस किया। अभी आपका कोई जो भी एक्सपेंस की कैटेगरी अगर यहाँ से नहीं आती तो आप यहाँ से कर सकते हैं अपनी मर्जी अनुसार। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो है सेल्फ खुद को सैलरी दे दी है, वो भी सैलरी में आपका आ जाएगा। यहाँ पे या फिर आपने बिजली बिल जमा किया तो BIJL बिजली बिल सेव कर दिया, और ये बिजली बिल मैंने दिया है भाई 1,000 रुपये। बस इतना ही मेरा खर्चा था। तो अभी मैं रिपोर्ट में जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस देखूंगा, तो मैं देखूंगा कि भैया 5,000 रुपये मैंने पूरे महीने में कमाया है, जिसमें से मेरा 3,000 रुपये का खर्चा हुआ है, तो 2,255 रुपये मेरे बच गए हैं, जो कि ये मेरे बचत के हैं। अब क्या कर सकते हैं आप, 2,255 रुपये आप निकाल सकते हैं और आप किसी सेविंग खाते में जमा कर लें, यही बिजनेस का रूल है। और अगर नहीं निकालना चाहेंगे तो आपके व्यवसाय में बढ़ते रहेंगे, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप अलग निकाल के रखते रहिए। तो अलग निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप करेंगे कैश फ्लो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने पूरे महीने में क्या हुआ है आपका। ठीक है, ये पूरे महीने का आपका खर्चा है, रेंट 1,000 रुपये, सैलरी 1,000 रुपये, बिजली बिल 1,000 रुपये। ठीक है, और आप यहाँ से अब कैटेगरी एक्सपेंस में जाएंगे और यहाँ पे एक कैटेगरी जोड़ लो, सेल्फ, SEL, सेल्फ सैलरी। सेल्फ सैलरी लिख दी। अब कितना बचा, 2,255 रुपये बचा है, तो 2,255 रुपये मैंने सेल्फ को यानी स्वयं को तनख्वाह दे दी है। अब ये निकाल लिया है। अभी फिर रिपोर्ट देखो, अब ये हो गया 0, यानी अब आपका जो भी प्रॉफिट हुआ था 5,255 और 5,255 आपका खर्चा हो गया, तो भी यहाँ 0 बचा है। 0 से बोले तो
अब 2255 रुपये आप अपने व्यवसाय में, चाहे आपकी सेल हो, कुछ भी हो, जब आपके जो है पास कैश आए तब आप 2255 रुपये निकाल के अपने सेविंग खाते में डाल लें। ठीक है, वो आपका पैसा सेफ हो गया और यहाँ आपका व्यवसाय 2 लाख रुपए से ही चलता रहेगा। अब इसमें आपको मैं और कुछ दिखा देता हूँ। ये तो आपको मैंने खर्चे का दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ कैश फ्लो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट अगर आपको नहीं देखनी आती तो मैं कहूँगा छोड़ो, उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपने अगर उस हिसाब से किया तो कभी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पार्टी स्टेटमेंट है कि आपने किस पार्टी से कितना माल ख़रीदा, ये आ जाएगा आपका, कब से कब तक का यहाँ से हम कर सकते हैं। अभी तो कोई पिछला होगा ही नहीं, क्योंकि यही सब कुछ है। 1,99,998 का मैंने ख़रीदा था, तो ये तो हो गया यहाँ से। अब आपको क्या करना है, एक्सपेंस की कैटेगरी चेक कर लेनी है यहाँ से कि किस कैटेगरी में मेरा पैसा गया। देखो, रेंट में 1,000 गया, सैलरी में 1,000, बिजली बिल में 1,000, सेल्फ सैलरी 5255 यानी स्वयं को मैंने तनख्वाह दे दी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं किस डेट से कब तक का आप, जब से जब तक का आप देखना चाहें। ये तो हो गया आपका यहाँ तक। अब अगर आप, ये तो आप अपनी बैठ के दुकान पे देखते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कोई लड़का है, उस लड़के को आपने एक सॉफ्टवेयर आपको दे देना है उसके मोबाइल में, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठे बैठे देखना है। तो यहाँ से जाते हैं, ये सिंक होता है। ठीक है, ये सिंक। अब जो आपका लड़का हो सेल्समैन, उस सेल्समैन को आप यहाँ से एडमिन हो गए, आप सिंक ऑन किया। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको सिंक ऑन करना, ऐड यूजर। अब जो भी आपका लड़का आया हो उसका मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। ठीक है, ये उसका मोबाइल नंबर डालना है और इनवाइट यूजर कर देंगे। जैसे ही आप इनवाइट यूजर करेंगे उसके पास ये लिंक पहुंच जाएगा। उसके बाद उसे क्या करना है, उसके बाद उसे ये जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। तो जो दूसरा सेल्समैन आपका होगा, जिस लड़के को आप सेल्समैन बनाएंगे, उसके फ़ोन में आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराना है, व्यापार। ठीक है, व्यापार जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा उसे ये ओपन करना है, और ओपन करते ही उसे यहाँ पे जाना है, माई कंपनी में जाना और मैनेज कंपनी में आना है। ठीक है, ये आप उसके फ़ोन में करके देंगे। और ये शेयर्ड विद मी है, आप माई कंपनी है और ये शेयर्ड विद मी है। तो जब ये शेयर्ड विद मी आएगा तो यहाँ पे उसे ज्वाइन करना है केवल। जैसे वो ज्वाइन करेगा ये ऑटोमेटिक आपकी कंपनी का डेटा उसके में शो हो जाएगा। फिर वो जितना भी सेल करेगा, ठीक है, आपके प्रोडक्ट को, सिर्फ वो एडिट करके डिलीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे आपने यही परमिशन दिया है। तो वो जितना भी सेल करेगा वो सब आपके फ़ोन में आता रहेगा। फिर जो लड़का आपका सेल करेगा तो वहाँ बैठ के यहाँ से प्रॉफिट देख सकते हैं, डे बाई डे जितना भी वो यहाँ सेल करेगा आपको यहाँ मोबाइल पे दिखता रहेगा कि उसने कितना सेल किया है। और वो क्या क्या कर सकता है, वो सिर्फ सेल कर सकता है, क्योंकि आपने उसे सिंक की परमिशन दे रखी है कि वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, आपको अपने मोबाइल से सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेल वही करता रहेगा, और जो वो सेल करेगा वो भी आपको यहाँ दिखेगा, जो आप अपने मोबाइल से सेल करेंगे वो भी यहाँ पे डे बुक में दिखता रहेगा। और अब आपको बताते हैं, जैसे अगर आपने कोई लोन लिया है तो देखो, अब अगर आप लोन की एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, और अगर आपने किसी से पेमेंट लिया तो कैसे करेंगे। देखो, अगर एक पेमेंट ऐसा मिलता है आपको कि जो आज मिला और आपको किसी को कुछ दिनों के बाद लौटा देना है,
तो उसकी एंट्री करेंगे यहाँ से, उस पार्टी का नाम लिखेंगे, पार्टी, ऐड पार्टी। जैसे मान लिया कि ऐड पार्टी, ठीक है। यहाँ इस पार्टी से हमने मान लिया अभी 2 लाख से तो वेबसाइट स्टार्ट किया, आज से भी हमने 1 लाख रुपए ले लिया है और इसका हमें 1 लाख ही वापस करना है। तो इसकी पेमेंट की एंट्री पेमेंट इनमें करेंगे, ठीक है। ये आ गया XYZ को रेड कलर से, यानी कि ये आपको वापस करना है। तो ये 1 लाख रुपए मुझे वापस करना है, लेकिन अभी हमारी बैलेंस शीट में आता रहेगा। देखिए यहाँ से बैलेंस शीट चेक कर लेंगे, कितनी हो गई, 3,16,000 हो गई। ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। 2 लाख से हमने व्यवसाय किया, 1 लाख हमने उधार ले लिया, कितना हो गया 3 लाख, और 16,000 रुपये हमने टैक्स कस्टमर से वसूल लिया है, हो गया 3,16,000। अब लाइबिलिटी यानी देना कितना है, तो ये लाइबिलिटी में जाएंगे, यहाँ से देखेंगे, देखो 1,16,200 रुपये में वापस करना है। क्यों? क्योंकि 1 लाख हमने उधार लिया है और 16,200 रुपये हमने टैक्स आ गया है यहाँ पे, जो कि हमें सरकार को देना है। अब ये दोनों हम दे देंगे तो फिर हमारे पास 2 लाख रुपए ही बचेंगे, जो कि हमने व्यवसाय में लगाए थे, और जो कमाए थे वो हमने खर्च कर दिए, इसमें निकाल लिए हैं, वो हमारे एक्सपेंस में आ गए हैं, ठीक है। तो जितना भी आपका व्यवसाय बढ़ता जाएगा वो यहाँ पे शो करता रहेगा। इक्विटी कैपिटल लिखा है, या इतना बढ़ता जाएगा। यहाँ पे अगर 3 लाख हो गया तो समझ लो हमने 1 लाख रुपए बढ़ा लिया है, खर्च करने के बाद बच गया है, ठीक है। ये तो हो गया आपका वो पेमेंट जो आपको वापस करना है। इस पेमेंट में होता क्या है कि आपने 1 लाख लिया, किसी कारणवश आपने उसका कुछ कोई और तरीके से उसे फ़ायदा पहुंचा दिया और आपको देना पड़ा सिर्फ 80,000 रुपये, तो भी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम पेमेंट आउट करेंगे, किसका, XYZ का। मैं मान लिया था कि जो है 80,000 ही देना पड़ा, या 90,000 देना पड़ा, या जितना लिया उससे कम देना पड़ा, तो भी आपकी प्रॉफिट है। यहाँ पे डिस्काउंट नहीं आ रहा क्योंकि अभी डिस्काउंट ऑन नहीं है। तो सबसे पहले जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में डिस्काउंट देखेंगे कहाँ पे होगा। मुझे लगता है कि ट्रांजैक्शंस में होता है डिस्काउंट। बार कोड स्कैनिंग कर लो ऑन, कैमरा फ़ोन से हो जाएगा। ये ट्रांजैक्शंस वाइज डिस्काउंट ऑन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक प्रॉफिट होता है। अब ये पेमेंट आउट किया XYZ, मान लिया मुझे 80,000 ही वापस करना पड़ा। अभी डिस्काउंट आया नहीं, पेमेंट वाइज डिस्काउंट, ये डिस्काउंट ड्यूरिंग पेमेंट, ये ऑन कर देना है, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा, ये आपको ट्रांजैक्शन सेटिंग में मिलेगा। यहाँ और बैक जाएंगे, यहाँ से दिखा देते हैं सेटिंग, ये ट्रांजैक्शन सेटिंग, ये ट्रांजैक्शन वाइज डिस्काउंट है, और एक आया है डिस्काउंट ड्यूरिंग पेमेंट। डिस्काउंट ड्यूरिंग पेमेंट ये ऑन कर देना है, तब क्या है कि हमें पेमेंट में डिस्काउंट मिल जाएगा। अब पेमेंट आउट करेंगे, XYZ को चुनेंगे। अब यहाँ पे हम उसे पेड करेंगे 80,000, डिस्काउंट कितना मिल गया, 20,000, टोटल हो गया 1 लाख रुपये, इसे कर दिया सेव। तो अब देखते हैं अपनी बैलेंस शीट कहाँ इसका फ़र्क पड़ता है। देखिए ये 2,36,000, और ये लाइबिलिटी साइड में 16,200, क्योंकि हमने 1 लाख रुपये तो वापस कर दिया उसका, 16,200 जो टैक्स गवर्नमेंट का बचा जो देना है। और हमारी यहाँ इक्विटी कैपिटल हो गई है 2,20,000 रुपये की, यानी 20,000 रुपये का हमने नेट प्रॉफिट और कमा लिया, जो कि हमारे इसमें
जुड़ गया है और जो यहाँ भी आपको दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे 20,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आ गया। चाहें तो आप इसे भी खर्च कर सकते हैं और नहीं चाहें तो इसी में पड़ा रहने दीजिए, जो आपका इसमें बढ़ता रहेगा। अब लोन की एंट्री देखते हैं। अगर लोन लिया है उसकी एंट्री ऐसे नहीं होगी, उसकी एंट्री लोन अकाउंट की एंट्री पेमेंट में नहीं, वो यहाँ होती है। यहाँ आपने अकाउंट नेम जिस नाम से आप पहचाने, जैसे मान लिया HDFC बैंक से लोन लिया है, अकाउंट नंबर उसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेंडर बैंक नाम है HDFC, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख लें, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख लें। लोन कैसे लिया, आपको कैश में मिला है कि बैंक अकाउंट में मिला है? अब बैंक अकाउंट में भी मिला है तो भी आपके पास आया है, कैश में लिया तो भी, वो आप यहाँ पे कैश ही रहने दें, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं, मैं मान लेता हूँ आज ही ले आऊँ। और इंटरेस्ट रेट जो अभी आपका हो, यहाँ पे मान लिया मैंने 15% पे लिया, ड्यूरेशन है 60 मंथ, 5 साल के लिए लिया। प्रोसेसिंग फ़ीस अगर आपकी कुछ गई है तो यहाँ पे नोट कर दें, वो आपके प्रॉफिट में से कम हो जाएगी, और नहीं गई है तो इसे जीरो छोड़ दें और सेव कर दें। ओपनिंग बैलेंस जीरो, ठीक है, ये आपने फीड कर दिया लोन अकाउंट। यहाँ ओपनिंग बैलेंस में आप कितना लोन ले रहे हैं वो डाल दें। जैसे मैं मान लिया 5 लाख रुपए, नहीं 2 लाख रुपए ले रहा हूँ, कि 2 लाख से मैंने शुरू किया, 2 लाख इसलिए डाल रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। 200,000 हो गया, ये सेव कर दिया। ये देखिए यहाँ पे आ गया लोन का। अब ये आपका कहाँ पे शो करेगा, ये जब आप यहाँ पे बिजनेस डैशबोर्ड, तो ये आएगा लोन अकाउंट 2 लाख रुपए का, और 2 लाख रुपए मैंने अपने धंधे में लगाया था, तो अब हो गया 4 लाख। अब बैलेंस शीट फिर चेक करेंगे, रिपोर्ट में जाएंगे और बैलेंस शीट चेक करेंगे। तो यहाँ पे भैया लाइबिलिटी में आ गया है हमारा 2,16,200 हमें देना है, 2,20,000 हमारी लाइबिलिटी है। और इसकी जब EMI बनेगी, मान लिया इसकी EMI, जब आपकी EMI देंगे तो इसका जो पेमेंट होगा वो इस तरह से होगा। एक्सपेंस में यहाँ से भी कर सकते हैं, ये लोन अकाउंट आप खोलेंगे, ठीक है। इसे क्लिक किया तो देखिए अब लोन की जैसे EMI आपको चुकानी है, तब आप जाएंगे HDFC में, यहाँ पे ये लोन पे क्लिक करेंगे और ऐड EMI करेंगे, ठीक है। अब इस EMI में हमने मान लिया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, दो चीज़ें होती हैं। तो प्रिंसिपल वो अमाउंट जो आपको लौटाना है, इंटरेस्ट वो जो आप इस पर ब्याज दे। तो हमने 2 लाख का लिया है, मैंने मान लिया 10,000 रुपये तो मैं पे कर रहा हूँ बैंक का, मोटा मोटा समझते हैं 50,000 ताकि समझ में आए। 50,000 हमने बैंक का लौटा दिया और उस पर हमने 5,000 पे किया है इंटरेस्ट, टोटल 55,000, और ये कैश फॉर्म में हमने सेव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं EMI प्रिंसिपल 50,000 और इंटरेस्ट 5,000 रुपये। अब ये हमारा बैलेंस शीट में कैसे शो करेगा ये भी देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो लोन था 2 लाख की जगह 1.5 लाख रह गया है, और जो हमारा 20,000 जो हमने पेमेंट आउट किया था, जिसमें हमने बचत किया था, उसमें हमारा 15,000 रह गया, क्योंकि 5,000 हमारा लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस में जा चुका है। आप देख सकते हैं ये गया है, ठीक है।
अगर प्रोसेसिंग फ़ीस जो मैंने बताई थी अगर वो कुछ होती तो वो यहाँ पे लिख के आती। चार्ज ऑन लोन कुछ होता तो वो यहाँ पे लिख के आता। ठीक है, 5,000 रुपये हम इसे दे चुके हैं यहाँ पे। अब ये बैलेंस शीट में भी आप चेक कर सकते हैं। देखो 2,15,000 रुपये हमारी बची है लाइबिलिटी, वो हो गई है, हमारी कैपिटल हो गई है। और लाइबिलिटी हमारी बची है 1,66,200। करंट लाइबिलिटी जहाँ पे लिख के आ रहा है ये यही पैसा हमें सिर्फ चुकाना होता है। 16,200, 3,81,000। यहाँ पे हमारा 2,15,000 रुपये लगेगा क्योंकि 2,20,000 था और 5,000 रुपये हमने ब्याज दे दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया। और एक्सपेंस में यहाँ पे 5,000 रुपये आ गया है। जो भी आप खर्च करेंगे वो यहाँ पे आता रहेगा। और भी बहुत कुछ है समझाने के लिए इसमें। इसके बाद फिर आप ऑनलाइन स्टोर भी बना सकते हैं। ये कैसे बनाना ये भी आपके काम का है, क्योंकि जब आप अगर पार्टी को प्रोडक्ट दिखाएंगे, कोई पार्टी ऐसी है जो दूर बैठे हैं आपके प्रोडक्ट को जानना चाहती है कि कैसा प्रोडक्ट है, तो फिर क्या करना है, आपको एक ऑनलाइन स्टोर बना लेना है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये ऑनलाइन स्टोर पे जाना है, क्रिएट ऑनलाइन स्टोर करना है, कुछ करना नहीं है विशेष। एक ही वीडियो में आपका सारा कुछ मिल जाएगा। अब मैनेज आइटम में जाना है। ये मान लिया नोकिया मैंने लिया, इन स्टॉक में है। ऐड इमेज, यहाँ पे इमेज आप ऐड कर सकते हैं गैलरी से जाके। यहाँ पे आ जाएगी जो भी आपके प्रोडक्ट का फ़ोटो है। अब इसमें क्या है कि ये 947 रुपये आ रहा है यहाँ पे। अभी जाएंगे प्रोडक्ट में अपन, ये नोकिया, देखिए ये क्या है। यहाँ से परचेज प्राइस 847 और सेल प्राइस 947 है। ठीक है, ये 947 आ रहा है, तो ये 947 वहाँ दिख रहा है। तो अब आपकी कोई पार्टी अगर दूर बैठी है तो उनसे क्या है, ऑनलाइन स्टोर है और उसे आपने ये शेयर ऑनलाइन स्टोर व्हाट्सअप कर दिया, मान लो कोई भी है। और जब वो पार्टी ऐसे खोलेगी, देखो आ गया। अब वो पार्टी को ये दिखेगा, यहाँ पे फ़ोटो जो आप लगाएंगे वो आएगा। और नोकिया 105DS 947 रुपये। आपको बार बार रेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर वो पार्टी को कुछ चाहिए होगा आपसे ऑर्डर करने में, तो वो यहाँ से ऐड कर लेगी कुछ, इतना 1 पीस 2 पीस 4 पीस 5 पीस जितना भी चाहिए होगा, जितना आपके पास स्टॉक में होगा उतना ही यहाँ से होगा। जितना चाहिए वो ऐड कर लेगा और व्यू कार्ड कर लेगा। व्यू कार्ड में आपका 947 प्लस GST लगा हुआ है, वो से यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 852 रुपये अदर चार्ज के नाम से ये लगा है टैक्स 852 रुपये। ठीक है, अब वो यहाँ से प्लेस ऑर्डर करेगा। कैसे, अपना नाम डालेगा, मान लिया कोई श्याम, कॉन्टेक्ट नंबर डालेगा, एड्रेस डालेगा अपना। ठीक है, अब प्लेस ऑर्डर कर देगा। अच्छा, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है जो कि हमने कम का डाला है, 9 10 हो गया। ये ऑर्डर उसने प्लेस कर दिया और जो पेमेंट बचा वो आपको फ़ोन पे आप करा लीजिए, अकाउंट में डला लीजिए। और ये आपको कहाँ दिखेगा अपने स्टोर में, यहाँ से आप अपना खोलेंगे। ठीक है, तो ये आप देखिए एक ऑर्डर आ गया आपका 5587 रुपये का। इसे आप खोलेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू सेल कर देंगे। और कुछ करना नहीं, बहुत ही सरल है। कस्टमर का जो नाम, जिस नाम से पहली बार तो उसी नाम से आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है,
श्याम, और यहाँ से सेल कर देंगे। तो देखिए श्याम का बन गया और 5587 रुपये अब आप उससे फ़ोनपे करा लीजिए। तो ये कन्वर्ट टू सेल हो गया है और यहाँ से आपको दिख जाएगा कि 5587 रुपये का हमने ऑनलाइन ऑर्डर बेचा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का आगे हम दूसरे वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो देखने के लिए धन्यवाद।